बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं दुर्गा माता और सब शिव शंकर भगवान और हनुमान जी की पूजा किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? दीगा लड़का इस सतज्ञान से जुड़ा हुआ था, उसने मेरे साथ चर्चा की। पहले मैं स्वीकार तो नहीं कर रही थी इस ज्ञान को, लेकिन कहते नहीं है मरता क्या नहीं करता। मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी, पेट बाधा की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, शारीरिक रोग से बहुत परेशान थी मैं। इसीलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहले तो मेरी प्रेत बाधा दूर हुई, नाम लेने मात्र से ही। प्रेत बाधा की वजह से बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता था मुझे, मानसिक स्थिति बिगड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना इस प्रेत बाधा की वजह से ही। ऐसा गुस्सा आता था कि मन करता था या मर जाऊं या किसी को मार दूं। और इस प्रेत बाधा की वजह से मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा। शारीरिक पीड़ा की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी मुझे। बलि भी दिया करती थी कि किसी भी तरह से मेरा शारीरिक सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन सब तरह से निराशा ही हाथ लगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इस प्रेत बाधा से मुझे मुक्ति मिली है। और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन अब इससे भी निजात मिली है। अब झगड़े नहीं होते हैं घर में, शांत वातावरण हो गया है घर में संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे पित्ते में पथरी थी 18 mm की, डॉक्टर ने बताई थी। तो उन्होंने कहा था करके ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। दर्द भी होता था। मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी। राइट साइड पे 6 mm की थी, लेफ्ट साइड पे 5 mm की थी, जिसकी वजह से कमर बहुत ज़्यादा दुखा करती थी मेरी। बार बार दर्द उठना, उससे भी बहुत काफ़ी परेशान थी मैं। मेरी पित्त की थैली में 18 mm की पथरी बताई थी डॉक्टर ने। रिपोर्ट भी मैं साथ लाई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था करके ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी ये पथरी। पहले तो दर्द होती थी ये पित्ते की पथरी में, लेकिन अब परमात्मा की दया से अब कोई दर्द नहीं है। मैं कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ इसकी, ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही मैं आज कोई दवाई खाती हूँ।